हर सपना एक खूबसूरत शुरुआत जैसा लगता है ना? पर क्या हो जब वही हसीन सपना एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने ख्वाब में बदल जाए? आज की ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिनके नए घर की दहलीज पर खुशियों ने नहीं बल्कि खौफ ने दस्तक दी थी। ये शब्द मनीषा के हैं, वो शख्स जिसने इस पूरी कहानी को जिया है, इसे महसूस किया है। आज जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका एक फैसला, जो उस वक्त उन्हें खुशियों की चाबी लग रहा था, असल में उनके परिवार को एक अनजाने अंधेरे खतरे की तरफ धकेल रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में। मनीषा, उनके पति और उनकी दो प्यारी बेटियां प्रिया और रानी करार शहर में एक छोटे से कमरे में रहते थे। मतलब 4 लोगों का परिवार। खुश तो था, पर उस खुशी में हमेशा एक चीज की कमी खलती थी, और वो थी जगह की कमी। बस एक ही सपना था उनका, एक बड़ा घर। एक ऐसा घर जहां उनकी बेटियां खुलकर खेल सकें, दौड़ सकें। और देखिए, जल्द ही उन्हें 2 कमरों का एक घर मिल भी गया, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने सोचा था। पर वो ये नहीं जानते थे कि उस घर में ज्यादा जगह के साथ साथ एक ऐसी घुटन भी आने वाली थी जो उनकी सांसें छीनने वाली थी। अब देखिए, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था उस घर का किराया। इतने बड़े घर का किराया सिर्फ 800 रुपए महीना। आप सोच सकते हैं, ये एक ऐसा मौका था जिसे वो गंवाना ही नहीं चाहते थे। मतलब ये तो किसी सपने के सच होने जैसा था, या शायद किसी जाल की एक खूबसूरत शुरुआत। तो बस पूरा परिवार खुशी खुशी उस नए घर में शिफ्ट हो गया। सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने चाहा था। बस एक छोटी सी चीज थोड़ी अजीब थी। किचन में सिंक नहीं था, बस एक कोने में बर्तन धोने के लिए जगह बना दी गई थी। खैर, मनीषा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर इतने बड़े घर के सामने ये एक छोटी सी ही तो कमी थी। खुशियों के कुछ ही दिन बीते थे कि अगस्त का महीना शुरू हो गया। रातें लंबी होने लगीं और घर का सुकून धीरे धीरे चटकने लगा। उनका वो खूबसूरत सपना अब एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। दिन के वक्त वो घर एक आम घर ही लगता था। बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, कमरों में धूप आती जाती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस घर का पूरा माहौल ही बदल जाता। हवा भारी हो जाती, एक अजीब सी घुटन महसूस होती और छोटी छोटी बातों पर बेमतलब के झगड़े शुरू हो जाते। ऐसा लगता था जैसे कोई चाहता ही ना हो कि उस घर में कोई सुकून से रहे। खौफ की असली दस्तक तब हुई जब एक रात मनीषा अकेली बर्तन धो रही थी। अचानक उन्हें अपनी पीठ पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। इतना ठंडा जैसे किसी ने जानबूझकर अपनी 2 उंगलियां पूरी ताकत से उनकी रीढ़ की हड्डी में गाड़ दी हों। एक बार, और फिर ठीक उसी जगह दूसरी बार। वो दहशत में उछल पड़ी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फौरन पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दूर दूसरे कमरे में उनके पति टीवी देख रहे थे। पर वो एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके ठीक पीछे खड़ा था, वो एहसास जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में फैली ये बेचैनी तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात थी मनीषा के पति के बर्ताव में आया वो भयानक बदलाव। वो इंसान अब वो नहीं रह गए थे जिन्हें मनीषा जानती थी, या यूं कहें कि कम से कम रात में तो बिल्कुल नहीं। हर रात एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही घड़ी में 11 बजते उनके पति बेचैन होने लगते, और फिर वो घर से बाहर निकलकर उस घने अंधेरे आंगन में जाकर खड़े हो जाते, जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। और फिर उस अंधेरे से एक आवाज आती थी, तो उनके पति की ही आवाज, पर उसका अंदाज बिल्कुल पराया था। एक ठंडी खिंची हुई फुसफुसाहट जो उन्हें बाहर उस अंधेरे में बुलाती थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अगली सुबह उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। जब मनीषा उनसे पूछती तो वो बस इतना कहते कि शायद काम के स्ट्रेस में वो नींद में चल दिए होंगे। ऐसा लगता था मानो रात होते ही उनके जिस्म पर किसी और का कब्जा हो जाता हो। एक रात मनीषा ने हिम्मत करके देखा तो उनके पति पीछे नाले के पास खड़े थे। चांद की हल्की सी रोशनी जब उनके चेहरे पे पड़ी तो मनीषा का खून जम गया। वो मुस्कुरा रहे थे, पर वो मुस्कुरान किसी इंसान की नहीं थी। वो ठंडी थी, खाली थी, डरावनी थी। उस एक पल में मनीषा समझ गई कि उनके सामने जो खड़ा है वो उनका पति नहीं, कोई और है। असली खौफ ने तब दस्तक दी जब घर में मौजूद उस साये ने सीधे मनीषा के बेटी को अपना निशाना बनाया। और बस इसी एक घटना ने मनीषा को सब कुछ पीछे छोड़कर अपने बच्चों के साथ भागने और मदद मांगने पर मजबूर कर दिया।
एक रात मनीषा की नींद एक अजीब से एहसास से टूटी। उन्हें लगा जैसे कोई औरत उनकी छोटी बेटी रानी को बुला रही है। उन्होंने घबराकर आंखें खोली तो देखा रानी नींद में चल रही थी और घर का मेन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई उसे बाहर खींच रहा हो। जब मनीषा ने उसे पकड़कर झकझोरा तो रानी ने रोते हुए कहा, एक काकी, वो मुझे लेने आई थी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। घबराई हुई मनीषा अपनी माँ के साथ जोशी काका नाम के एक आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंची, और इससे पहले कि मनीषा एक शब्द भी बोल पाती, जोशी काका ने उस औरत का हूबहू वही हुलिया बता दिया जो मनीषा ने महसूस किया था। ये सुनकर मनीषा की सांसें जैसे थमसी गईं। तब जोशी काका ने उस घर का भयानक राज खोला। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस घर में एक औरत रहती थी जिसका जीवन बहुत दुख और झगड़ों से भरा था, और गर्भवती होने पर उसने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी थी। अब उसकी आत्मा को ये लगता है कि मनीषा की छोटी बेटी रानी उसी का अजन्मा बच्चा है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। जोशी काका ने मनीषा को एक आखिरी और सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, उस घर में दोबारा कदम रखने की गलती भी मत करना। वो तुम्हारी बेटी का इंतजार कर रही है। सामान से ज्यादा बच्चों की जान की कीमत है। जोशी काका की बात मानकर मनीषा उस घर में कभी वापस नहीं गई। उन्होंने अपने पति को भी सख्ती से वहां जाने के लिए मना कर दिया। उस घर और उस खौफनाक अनुभव ने उनके परिवार पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद जब मनीषा के रिश्तेदारों ने हिम्मत जुटाकर घर खाली करने की सोची तो अंदर का मंजर हैरान करने वाला था। सिर्फ एक ही दिन में फ्रिज में रखे दूध में कीड़े पड़ चुके थे, रोटियां पत्थर की तरह काली हो चुकी थीं और दीवारों पर जगह जगह काले धब्बे थे, जैसे घर के अंदर कुछ जलाया गया हो। हवा में एक भारी जली हुई गंध फैली हुई थी। ये मनीषा का अनुभव है, एक ऐसा सबक जो उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं होता। कुछ घरों की अपनी यादें होती हैं, अपने राज होते हैं और अपने पुराने रहने वाले होते हैं जो शायद मरने के बाद भी उसे कभी छोड़कर नहीं जाते। मनीषा की कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। कोई ऐसा सौदा जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे, वो वाकई में एक सुनहरा मौका होता है या फिर किसी अनचाही दस्तक का बुलावा? ये सोचने वाली बात है।